हमने देखा कि अर्थ को विजन कर सकते हैं कि ये हमारी एक्सिस हो गई अर्थ की, इसको और रोटेट करते हैं आपको, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि इससे जो है जो कि 11.5 डिग्री पे आपकी मैग्नेटिक एक्सिस होती है। आपको एक मैग्नेट की तरह जिम कर सकते हैं कि एक बार मैग्नेट रखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल पर वाला, हाँ साउथ है नहीं, यहाँ नॉर्थ है। उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी आपको, ठीक है, यहाँ से आपकी एंटर कर रही थी और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। फील्ड लाइन हमारी कुछ इस टाइप से होगी। तो बोले यहाँ से फील्ड लाइन अभी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है आपकी, ऐसे गई, यहाँ से एंटर करेंगे, इस टाइप से हमारी कुछ होती है फील्ड लाइन हो रही है। तो हमने कहा था कि हमारी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, ठीक है। दिस द मैग्नेटिक एक्सिस, दिस द जियोग्राफिकल एक्सिस। हमने बोला था कि आपका जियोग्राफिक आपका नॉर्थ पोल है, ये हमारा आपका जियोग्राफिक साउथ पोल है। ये बोला था जियो मैग्नेटिक आपका ये साउथ पोल हो गया था, और बोले तो फिर जियो मैग्नेटिक आपका ये नॉर्थ पोल हो गया था, ठीक है। तो कहने के लिए कि भाई अर्थ का मैग्नेट का तो अंदर जो है जैसे बार मैग्नेट तो ट्रीट कर रहे होते साउथ पोल है, लेकिन अगर कोई कंपास निडल आप सस्पेंड करते हो, फील्ड सस्पेंड करते हो, तो उसका नॉर्थ क्या होता है आपका, हमने बोला था ना कि फील्ड के लॉन्ग लाइन होता है आपका। कोई आपने कंपास निडल लाइन की तो आप बोले थे कि उस निडल का जो नॉर्थ होगा वो फील्ड लाइन के अलॉन्ग होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट पे को किसी आप मैग्नेटिक फील्ड रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। हमने दिखाया था आपको कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, जिसमें आपने कोई मैग्नेट रखा कुछ इस टाइप से, अंदर साइड नॉर्थ है या तो साउथ है, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरह हो गया था आपका, क्यों ये हो गया था, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन हो गया था। ये डायरेक्शन आपने बोला था न्यू डायपोल मोमेंट, फाइन डायपोल मोमेंट, और उस पर टॉक लगा था विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉक कितना लग रहा है आपका इस पर, आप बोलो टॉक इक्वल टू हो जाएगा सिंपली म्यू क्रॉस क्या बी। तो म्यू क्रॉस बी टेंडेंसी क्या है इसको अलाइन होने की तरफ। तो नॉर्थ जो है किस तरफ अलाइन होता है फील्ड के लॉन्ग, और साउथ जो है फील्ड के अगेंस्ट। तो जो है मैग्नेटिक कंपास निडल का जो नॉर्थ है वो फील्ड के लॉन्ग लाइन हो रहा है, और उसका साउथ जो है फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ है वो कहते हैं कि जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, तो उसी के आसपास जो एक मैग्नेटिक एक्सिस होती है उसको हम बोल देते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, उससे अपोजिट जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, यही था। और हमने बोला था कि अर्थ के तो जो बार मिनट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमने बताई थी, कुछ अपनी कितनी थी, कुछ अपनी 8 × 10⁻22 ना, कुछ अपना जूल पर टेस्ला, यही था, ठीक है। अच्छा किसी पॉइंट पी पे अर्थ सरफेस पे, जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट पी चूज़ किया, जहाँ पे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारी जो है यहाँ पे अर्थ के अंदर अपने एंटर कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं जैसे को डी से। तो किसी पॉइंट पी पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का बारे में जानना है तो उसको कम्प्लीटली करेक्टराइज करते हैं हम लोग 3 एलिमेंट्स से, ठीक है। वो 3 एलिमेंट्स हमने बताया था क्या आप लोगों को। पहला एलिमेंट होता है आपका, आप बोलते हैं कि डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दूसरा आपका है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और इसे हम बोले आपका डिप। और थर्ड आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हम बोल रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक।
अब देखिए ये कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा जानना होगा हमें। भाई एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को किसे बोलते हैं? सपोज करिए जिस पॉइंट पे आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन चाहिए, ठीक है, ये हमारा क्या है कि ये हमारी रोटेशन एक्सिस है आपकी, ठीक है। तो उस पॉइंट पी से, पॉइंट पी और कहते हैं इस लाइन से आपका जियोग्राफिकल एक्सिस हम बोल रहे हैं, ठीक है, उस एक्सिस से उस पॉइंट पी से जो वर्टिकल प्लेन जा रहा होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक। और मैग्नेटिक एक्सिस वाली जो लाइन है उससे और पॉइंट पी से जो का प्लेन जा रहा होगा उसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया कि कोई पॉइंट पी लिया और उस पॉइंट पी पे हम बोल रहे हैं कि सपोज करिए कि एक वर्टिकल प्लेन मैंने बनाया है इस टाइप से, और एक मैंने वर्टिकल प्लेन बनाया कुछ इस टाइप से, तो ये हमारा पॉइंट पी हो गया, पहला पॉइंट पी हो गया। तो पॉइंट पी से और हम बोले कि एक्सिस रोटेशन से जो प्लेन जा रहा होगा उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे अपना, वो ध्यान समझिए कैसे है, वो सिंपल, बस एक बार लेकिन ध्यान से समझना पड़ता है इसमें। इसे हम लोग बोलते हैं आपका जियोग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक एक्सिस से और पॉइंट पी से जो आपका प्लेन जा रहा होगा उसे हम लोग बोलेंगे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो आपका एंगल बनता है थीटा, उसे हम लोग बोलते हैं कि आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। तो जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है? इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड द जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक। मैग्नेटिक मेरिडियन इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है। एंड द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स इज नोन एज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक। और आप देख रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट टी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ हॉरिजॉन्टल से क्या हो रही है, किसी एंगल पे अपनी फील्ड को ओरिएंट कर रही है यहाँ पे कुछ ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल, ये मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा रखा है प्लेन उस पॉइंट पी से। तो उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है कि मैग्नेटिक मेरिडियन लाई करेंगे हमेशा, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि ये हमारी कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है, और हमने कहा कि भाई कि मैं कोई प्लेन ले रहा हूँ, देखो कॉपी, ठीक है। तो ये हमने बोला कि हमारी मैग्नेटिक एक्सिस से हमारा प्लेन हो गया। अब जो फील्ड लाइन्स जैसे हमने बोला नॉर्थ पोल है, ये हमने बोला साउथ पोल है। और देखिए क्या हो रहा है कि जो फील्ड लाइन्स होंगी वो कुछ ऐसे जा रही होंगी, तो मतलब ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ठीक है। फील्ड लाइन जरूरी नहीं कि ऐसी जा रही है, फील्ड लाइन ऐसे भी जा सकती हैं, फील्ड लाइन ऐसे भी जा सकती हैं। तो आप इस प्लेन को क्या करो, घुमाते जाओगे तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या काम करेगा हमेशा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी, आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रहेंगी ना। जैसे इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम बोले ऐसे जा रही है, हमने बोला कि भाई इस तरह से किसी एंगल पे है तो हम बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही है, जब इस पर्टिकुलर इस एंगल पे जा रही है आपकी। तो मैग्नेटिक एक्सिस जो मतलब हमने एक बार मैंने रिपीट किया है अर्थ मैग्नेटिज्म को, उससे और क्या कहते हैं कि पॉइंट पी, जैसे मतलब कि अर्थ का ये कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली इस पॉइंट पी से, यहाँ से आपकी निकली और यहाँ से हम बोले इस पॉइंट से क्या हो रही है आपकी एंटर कर रही है। जैसे नॉर्थ पोल है यहाँ से निकल रही है आपकी, यहाँ पर क्या कर रही है एंटर कर रही है। यहाँ पे हमने पॉइंट पी लिया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्यों ऐसे निकल के हम बोले यहाँ पे उन्होंने ऐसे एंट्री मारी, ऐसे एंट्री मारी तो हम बोले कि ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे एंटर कर रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और क्या कहते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच जो एंगल होता है दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो हो चुका दैट एंगल इज नोन एज दिस एंगल हॉरिजॉन्टल, और कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो एंगल है डेल्टा उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिक एंगल, दिस इज आपका डेल्टा, ठीक। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये हमारा क्या होगा आपका, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमारा हो जाएगा पे बी। तो खाली हम एक ये तीनों निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं आपका, बी एच बोल रहे हैं, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हमें डेल्टा मालूम है, ठीक है, हमें बी एच मालूम है तो हम बी बता सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं बी बता सकते हैं, क्यों। जैसे हमें बी जानना है तो बी को क्या बोल सकते हो कि जो बी एच है दिस बी एच इज इक्वल टू कुछ होगा बी टाइम्स हमारा हो जाएगा आपका कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ डेल्टा। तो अगर बी एच मालूम है डेल्टा मालूम है तो बी बता दोगे यहाँ से,
तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा कुछ आपका, बी बराबर हो जाएगा हमारा कुछ बी एच अपॉन कॉस ऑफ व्हाट डेल्टा। अगर हमें डिप एंगल और हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पर्सपेक्टिव मालूम है तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट में बता सकते हैं। ठीक है, फिर से हमने कहा कि हम लिख सकते हैं tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू सकते हैं बी वी अपॉन क्या, बी एच, tan डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी वी हो गया, बेस कितना हो गया, बी एच हो गया, तो बी वी अपॉन बी एच। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से बी वी बता सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बी एच टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, tan ऑफ डेल्टा, बी वी आ सकते हैं यहाँ से, यहाँ से आपका बी वी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं these are the elements of Earth's magnetic field। ये तीन एलिमेंट्स अगर हमें रहेंगे तो हम अर्थ के किसी पॉइंट पे हम दे सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन के बारे में आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लीजिए कि इट इज द प्लेन, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द point P, it is a vertical plane, it is a vertical plane passing through the point P on the Earth's surface, passing through the point P on the Earth's surface and the axis of rotation of Earth and the axis of rotation of Earth। ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन लिख लीजिए, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P it is the vertical plane passing through the point P on the Earth's surface and the magnetic axis of Earth passing through the point P on the Earth's surface and the magnetic axis of Earth। ठीक, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन में क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, लिख लीजिए, इट इज द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, लिख लिया, इसमें लिखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप एंगल क्या होता है आपका, व्हाट, डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा इज द एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप एंगल। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा ये एंगल क्या और डिप करेगा, जब ये कहीं से क्या हो रही है कि फील्ड लाइन्स क्या हो रही है कि बाहर को निकल रही है, यहाँ बाहर निकलेंगे वहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा, और यहाँ हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ से फील्ड लाइन कैसे निकल रही है इनके बीच एंगल हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, यहाँ पे एंट्री मार रही थी, यहाँ पे फील्ड लाइन क्या हो गई, डिप कर दी, इसलिए इनका दो नाम है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी है या फिर डिप भी। एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो अपने नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मेंस में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखिए,
the magnetic field due to the earth, the magnetic field due to the earth has a horizontal component of 26 microtesla, has a horizontal component of 26 microtesla at a place where the dip is 60 degree, where the dip is 60 degree. ठीक है, find BV, find BV. कैसे अभी कहाँ टाइम ऐसा है? आ जाएगा, डेल्टा दिया है, BH दिया है, दिया जाएगा नहीं, कितना दिया है, BH कितना दिया है, 26 माइक्रोटेस्ला दिया है, डेल्टा कितना दिया आपका 60 डिग्री दिया है, 60√3 26√3 कितना आपका माइक्रोटेस्ला, सही। क्लास क्वेश्चन लिखी क्लास। If Earth's magnetic field has a magnitude of 3.4 × 10⁻⁵ Tesla, 3.4 × 10⁻⁵ Tesla at the equator, ठीक है, इतनी फील्ड इक्वेटर पे है अर्थ की, करेंगे एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, करें कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, calculate the magnetic field at the geomagnetic poles. Calculate the magnetic field at the geomagnetic poles. रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है आपको 6400 किलोमीटर। Calculate the Earth's magnetic field at the geomagnetic poles. बताएंगे मैग्नेटिक इक्वेटर कैसा होगा भैया? ये तो हमारा हो गया नॉर्मल इक्वेटर, क्यों ऐसे होगा, और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाएगा इक्वेटर, क्यों इसे मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे, ठीक। और देखिए मैग्नेट के लिए ये कैसी पोजीशन है, हमने बताया ना बाहर मैग्नेट के लिए कैसी पोजीशन है, एंड ऑन पोजीशन, बॉटम पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन तो हमें किसी बार में करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड में मालूम है कितनी है कि μ0/4π m/r क्यूब, नहीं तो मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी आपके उसमें हमने बोला कि इक्वेटोरियल पोजीशन थी किसी मैग्नेट के करस्पॉन्डिंग, तुम्हारी आई थी μ0/4π, कितनी आई थी आपकी m/r क्यूब आई थी। तो हम बोलेंगे कि एक्सियल पोजीशन में कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, याद है μ0/4π m/r क्यूब आई थी, ये वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है इक्वेटर पे, कितनी वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक इक्वेटर पे 3.4 × 10⁻⁵, ये डायरेक्ट आपको 3.4 × कितना -5, इन्होंने को डिवाइड कर दिया, 0.4π से गए m/r क्यूब, ये भी चले गए,
यहाँ से हमारा क्या बी आ जाएगा, क्या बी एक्सियल, हम लोग बोला जियोमेट्रिक पोल्स है, जियोमेट्रिक पोल्स इस प्लैनेट की कैसी पोजीशन होगी, एक्सल पोजीशन होगी ना, ये कंट्रोल पोजीशन है, ये कैसी पोजीशन है, एक्सल पोजीशन है, ऐसा तो बी आ जाएगा। बताओ बी जल्दी से, बी उधर चले गए तो उधर चले गए, यहाँ से बी दिख रहे हैं कितना, समझो को 6.8 × 10⁻⁻⁵ क्या टेस्ला, डबल हो गया ना, 2 टाइम्स था ये, इसका 1 टाइम्स था, डबल हो गया। ठीक है, देखिए इसी में किसी पॉइंट पे अर्थ के सरफेस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जैसे हमें पॉइंट पे हमें क्या करनी थी, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑपरेटर्स है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका क्या, डिप सर्कल। डिप सर्कल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अर्थ के सरफेस के किसी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए डिप सर्कल में क्या होता है कि भाई डिप सर्कल क्या करता है आपका, ये इट मेजर्स द, इट इज डिवाइस that is used to measure the dip angle, the dip oblique inclination at any point on the earth's surface. अर्थ सर्फेस से किसी पॉइंट पे हमें अगर डिप मेजर करना है तो हम लोग इससे मेजर करते हैं, डिप सर्कल से। एक बहुत सिंपल डिवाइस है, बस थोड़ा समझना होगा आपको, मैं डिटेल लिखवा नहीं रहा हूँ, डिटेल अगर वैसे पढ़ लें, वैसे तुमको बढ़िया दिया हुआ है। ठीक है, और आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। एक डिप सर्कल में क्या होता है कि आपकी एक क्या होती है कि एक वर्टिकल सर्कुलर स्केल होती है। वर्टिकल सर्कुलर स्केल में क्या करते हैं कि आपके 4 क्वाड्रेंट्स बना देते हैं, और हमने बोला कि जैसे 0 डिग्री 0 डिग्री, ये लोग आपका 90 डिग्री है, ये आपका क्या है 90 डिग्री है। और इसमें हमने क्या किया कि बीच में हमने एक इसमें मतलब वो रखा है, मतलब एंगल्स की स्केल्स बना रखी है कुछ। ठीक है, इसमें चारों बना रखी है, इसमें भी इस टाइप से। ठीक, सब में ठीक, इसमें हमने क्या किया, एक बीच में आपने एक मैग्नेटिक नीडल क्या रखी है, अपने सेट कर रखी है, मैग्नेटिक नीडल रखी कुछ वर्टिकल सर्कुलर स्केल में। और ये स्केल हम बोल रहे हैं किसी वर्टिकल स्टैंड पे है, और उसको हमने क्या किया है कि हमने किसी एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल है, इसमें भी मतलब आपकी रीडिंग्स हैं, स्केल्स कर रखे हैं कुछ पूरे में। ठीक, और इसमें आपने लेवलिंग स्क्रूज बना रखे हैं कुछ, ये पीछे मतलब। और इस पूरे सिस्टम को आपने क्या किया है, अपने एक ग्लास बॉक्स में आपने एनक्लोज कर रखा है। ठीक है, ताकि मतलब जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर मतलब रीडिंग्स को अफेक्ट ना करे। अब ये हो रहा है क्या कि जैसे देखिए ये वाला मेरिडियन हमने क्या बोला, ये वाला मेरिडियन हमारा क्या है आपका
मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर जो हमारा क्या कहते हैं कि आपका प्लेन होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्लेन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस प्लेन में आएगा क्या, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या है, इसी प्लेन में। इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ऐसे हो सकता है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे हो सकता है, लेकिन जो बीवी है वो हमारा कॉमन है कि इस प्लेन के वर्टिकल से भी कॉमन है। ये हमने बोल दी हमारी एक्सिस कैसी होगी, हमारी एक्सिस आपकी क्या होगी, वर्टिकल एक्सिस हो गई, ठीक। अब हमने क्या किया कि इसको हम वर्टिकल सर्कुलर स्केल को हम क्या करते हैं, रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे ऐसा जिससे हमारी मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। मैग्नेटिक वर्टिकल कब हो जाएगी, जब वर्टिकल सर्कुलर स्केल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन अगर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन, तो उस प्लेन में खाली क्या होगा, आपके पास बीवी होगा, उस प्लेन में होगा बीएस तो नहीं होगा, बताइए। हमने बोला वर्टिकल सर्कुलर स्केल, अब हमने क्या किया कि इस प्लेन में मैंने कोई अगर मैग्नेटिक नीडल रखी तो मैग्नेटिक नीडल के ऊपर फोर्स जो है खाली किस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, खाली बीवी जो है इस प्लेन में, और यहाँ बीवी है, यहाँ बीवी है, हर जगह बीवी है। हम बोल सकते हैं इस मैग्नेटिक नीडल को खाली बीवी तो लग रहा होगा, क्योंकि इस प्लेन में तो बीएस तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ से हमें तुरंत तो हम ऐसा करने से घुमाएंगे तो हमारे धीरे धीरे हमारी ये स्केल क्या, ये नीडल क्या होगी, वर्टिकल होगी। हमें समझ में आ गया कि वो प्लेन कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन में है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, उसका बीवी है, उसका बीएच है, इस डायरेक्शन में उसका कोई बीएच नहीं होगा। बी का कंपोनेंट जो है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में तो नहीं आएगा। बी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है जेड प्लेन में आएगा, जेड के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। जैसे हमने लिख रहे हैं कि सपोज कर लिया कि इसको मैंने बोल दिया कि हमारा एक्स एक्सिस है, हमने बोल दिया कि हमारा क्या प्लेन वाई एक्सिस है, हमने कहा कि एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड अंदर जा रहा है, हाँ हमने बोला हमारा क्या हो गया, माइनस जेड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसी होगी, बी को हम लिख सकते हैं कुछ आपका ना, क्योंकि जब बी नॉट टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा आपका पाई कैप प्लस हमारा क्या कर सकते हैं जे कैप प्लस, ठीक है। यहाँ हम बोल रहे हैं जब ये बी वन टाइम्स आई कैप हो जाएगा प्लस बी टू टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, जब जे कैप हो जाएगा। तो बी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हमने बोला कंपोनेंट B1 किसके लॉन्ग है, यहाँ इसको ऐसे बी एच आई कैप बोल दें, प्लस हम बोल दें बी वी जे कैप बोल दें, बी वी नीचे की तरफ है माइनस जे कैप बोल दिया। तो बी का कोई कंपोनेंट आपका जेड के लॉन्ग नहीं, लेकिन हाँ बी का कंपोनेंट हम बोल रहे हैं जे के लॉन्ग है। तो मैग्नेटिक नीडल आपने जो प्लेन में रखी है, कौन से प्लेन में रखी है, वाई जेड प्लेन में रखी है, वाई के लॉन्ग तो बी वी है, तो बी वी वाला कंपोनेंट खाली मैग्नेटिक नीडल को फोर्स लगाएगा तो नीडल क्या कर देगा, परपेंडिकुलर कर देगा। तो हम उसको घुमाएंगे, एक हमें प्लेन ऐसा मिलेगा जिसमें नीडल हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। हम समझ जाएंगे कौन प्लेन कौन सा है, एक प्लेन आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या की, रीडिंग नोट कर लिए, रीडिंग नोट कर लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एग्जैक्टली हमने इसको क्या किया, 90 डिग्री घुमा दिया, तो हम कौन से प्लेन पहुंच गए, मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गए, ठीक। अब मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गए, अब वहां पे क्या होगा कि नीडल जो मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएगी, नीडल क्या करेगी, अपना एक ओरिएंटेशन दिखाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से क्या करेंगे, उसका वो एंगल नाप लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन आपकी आ रही है उसका हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनता है वही हमारा क्या था, आपका डिप एंगल था, डेल्टा, ठीक है। तो इस हम लोग क्या करेंगे, डिप एंगल मेजर कर लेंगे, सिंपल तरीका है इसका, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा इस चीज देखिए, इसमें चीज और आती है आपकी, अच्छा इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, इसी में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें कि एक आपका टर्म आता है आपका एपरेंट डिप। देखिए एपरेंट डिप में क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम जो है मैग्नेटिक मेरिडियन पता लगाएं। जैसे यहाँ पे हमें क्या हुआ, मैग्नेटिक मेरिडियन पता लगाना पड़ा, हमने क्या किया, पहले उसको रोटेट किया, रोटेट करने पे क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे हमारे ब्लैक बोर्ड पे प्लेन थे, तो हमने बोला कि एक प्लेन हमेशा मिला से परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। ये बोला कि हमारा ये बी एच हो गया, हमने बोला हमारा बी वी हो गया, हमने बोला जैसे कोई बी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हमें मैग्नेटिक मेरिडियन पता लगाना पड़ा। हमने एक प्लेन पता लगाया जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन परपेंडिकुलर था, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। फिर हमने क्या किया, वहाँ से 90 डिग्री इस वर्टिकल सर्कल को क्या किया, रोटेट कर दिया। जैसे वर्टिकल सर्कल ऐसा आया तो उसमें हमने बोला कि फील्ड लाइंस नहीं है, मैग्नेटिक हमारी परपेंडिकुलर होगी, फिर हमने उसको 90 डिग्री घुमा दिया,
तो हमारा वर्टिकल सर्कुलर स्केल क्या होगी, 90 मेरिडियन में आ गई। ठीक है, फिर हमने वहाँ पे देखा कि मैग्नेटिक आपका कंपास नीडल जो है, मैग्नेटिक कंपास नीडल कितना हॉरिजॉन्टल एंगल में आ रही है, तो ये हमारा क्या होगा, डिप एंगल होगी। ठीक, एक तरीका और है कि इसमें हमें मैग्नेटिक मेरिडियन पता लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, देखिए उसमें क्या, उससे हम लोग बोल रहे हैं कि आपको अपरेंट डिप बोल रहे हैं। देखिए अपरेंट डिप में क्या हुआ कि सपोज करिए कि आपने इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपने मैग्नेटिक मेरिडियन पता नहीं लगाया, तो जरूरी नहीं कि हमारा जो वर्टिकल सर्कुलर स्केल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में हो। मैग्नेटिक मेरिडियन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं होगा तो वहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल दिखा रही होगी वो एंगल हमारा क्या होगा, एक्चुअल डिप एंगल नहीं बताएगा, नहीं, वो एक्चुअल डिप एंगल नहीं बताएगा। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं दिखा रहा हूँ इसे फिर से कि मान लीजिए जैसे हमारा ये क्या कहते हैं, ये आपको मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और हमने बोला कि वर्टिकल सर्कुलर स्केल जो है हमने बोला कि कुछ ऐसे थी। ये मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कोई दूसरा प्लेन दिखा रहा हूँ, हो सकता है ज्योग्राफिक मेरिडियन में हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जा रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन हो जा रहा है। और हमने बोला कि इस प्लेन में जो हमारी ये नीडल है, नीडल ने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल दिखा दिया। अब डेल्टा तो ट्रू एंगल था, ट्रू डिप एंगल था, और उसने ट्रू डिप नहीं दिखाएगी, वहाँ पे क्या दिखाएगी, डेल्टा डैश दिखाएगी। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमारा कितना आ रहा है, बी एच डैश आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा था कुछ, अब तो वो बी एच आ रहा था। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से जो हमारी नीडल है, देखिए एक्चुअल मैग्नेटिक लाइन्स हमारी कुछ ऐसे थी, बी थी, एक्चुअल डिप एंगल हमारा डेल्टा हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल हमारी क्या हुई, इस प्लेन में, जब मैंने बोला कि मैग्नेटिक मीडियम नहीं है, पीछे वाला प्लेन मैग्नेटिक मीडियम नहीं है, इसमें मैंने बोला कि जो हमारी जो कंपास नीडल है वो क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में लाइन हुई, इस डायरेक्शन में लाइन हुई, इस प्लेन में इस डायरेक्शन में लाइन हुई, जो कि हॉरिजॉन्टल कितना एंगल में आ रही है, डेल्टा डैश में आ रही है। और इन दोनों प्लेन्स के बीच में हमने बोल दिया एंगल कितना है हमारा, हमने बोल दिया एंगल मान लो अल्फा है कुछ मैग्नेटिक मेरिडियन में, और हम बोलेंगे जो पीछे वाला प्लेन है उसके बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। पीछे वाले प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी वही कंपास नीडल हमारी हॉरिजॉन्टल से डेल्टा बना रही है, और मैग्नेटिक मेरिडियन कितना बना रही है, डेल्टा बना रही है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, जो बी एच डैश होगा, बी एच डैश और बी एच में रिलेशन बता सकते हैं, कैन यू राइट बी एच डैश इज इक्वल टू बी एच टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, अल्फा। अब लिख सकते हो बी एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीछे का बी एच टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा। ये ट्रू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बी एच है, बी एच डैश तो उसका भी क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। तो ये प्लेन इस वाले प्लेन से अल्फा पे था, तो इसके लॉन्ग कंपोनेंट कितना है उसका, बी एच कॉस अल्फा है। ठीक, लेकिन जो बीवी है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। इस प्लेन के लिए भी और इस प्लेन के लिए भी बीवी क्या है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि tan डेल्टा इज इक्वल टू बी अपॉन बी एच लिख रहे थे हम लोग। हम tan डेल्टा डैश क्या लिखेंगे, ये डेल्टा डैश हमारा अपरेंट डिप है, tan डेल्टा डैश क्या होगा, अब हो गया बी वी अपॉन क्या, बी एच डैश ना। हम तो लिख सकते हैं कि tan डेल्टा इज इक्वल डैश इज इक्वल हम लिखेंगे कि आपका बी वी अपॉन कितना, बी एच डैश, और बी एच डैश हमारे कितने हो गए, बी एच डैश हमारे हो गए बी एच कॉस अल्फा, इसको हमने लिखा कुछ आपको बी एच टाइम्स हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, और बी वी अपॉन बी एच क्या है, बी वी अपॉन बी एच क्या है, वो tan डेल्टा। ठीक है ना, tan डेल्टा हमारे कितने हैं, एक्चुअल डिप एंगल जो है वो हमारा आपका बी वी अपॉन कितना है जी, बी एच है। तो ये बी अपॉन बी एच हम लिख सकते हैं ना कुछ आपका, tan डेल्टा अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, बी अपॉन बी एच हमारा क्या हो गया, tan डेल्टा हो गया। इसको हम उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो ये tan डेल्टा डैश हमारा कितना हो गया, cot डेल्टा डैश इज इक्वल टू बोलिए cot डेल्टा टाइम्स हमारा कितना हो गया, cos अल्फा हो गया, ये आ गया। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी चीज फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, किसी और प्लेन में ले गए, किसी और प्लेन में ले गए, तो हमारा डेल्टा डैश हमारा क्या हो गया, ये डेल्टा डैश हमारा डेल्टा डबल डैश हो गया। ठीक, और नहीं किसी और प्लेन नहीं ले गए, इनको क्या करते हैं कि जिस प्लेन में ये थे वो ध्यान देखिएगा, जिस प्लेन में हमने डेल्टा डैश मेजर किया था और उससे हमें क्या किया, जस्ट हमने 90 डिग्री वर्टिकल सर्कुलर स्केल क्या किया और घुमा दिया, 90 डिग्री वर्टिकल सर्कुलर स्केल और घुमा दिया। अब देखिए पहले ये प्लेन में था आपका वर्टिकल सर्कुलर स्केल, अब जो है इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में आ गया, ये हो गया इसका प्लेन, क्यों भाई। तो अब जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बना रहा होगा, पहले अल्फा बना रहा था, अब कितना बना रहा होगा, 90 में अल्फा बना रहा होगा। पहले वाले प्लेन में
कि जस्ट 90 डिग्री में घुमा दिया, तो 90 मेरिडियन से पहले वाला पेन अल्फा बना रहा था, अब वाला पेन कितना बना रहा है, 91 अल्फा बना रहा है। हमने यहाँ बोला कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी आई वो हमारी कितनी आ गई, हमने बोला कि BH डबल डैश आ गई, BH डैश आ रही थी, यहाँ BH डबल डैश आ गई। और यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो कुछ एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, वो कितना बना रही है, ये हमने बोला कितना है पे 90 माइनस आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम बोले कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना एंगल बना रही है, हमने बोला डेल्टा डबल डैश बना रही है, वो भी एक्चुअल डिप एंगल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन तो है नहीं। फिर से हम लिख सकते हैं क्या कि BH डबल डैश बराबर BH टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ व्हाट 90 माइनस अल्फा, ठीक। तो दूसरी चीज हम लिखेंगे कि tan डेल्टा डबल डैश बराबर क्या लिखोगे आप लिखोगे, बोलिए dV अपॉन BH डबल डैश, और BH डबल डैश बराबर क्या हो गया, ये हो गया BH टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा हमारे कितने हो गए, BH टाइम्स ऑफ साइन अल्फा हो गया, ठीक। तो BV अपॉन BH डबल डैश को हम लिख सकते हैं कुछ BV अपॉन BH डबल डैश नथिंग बट BH टाइम्स ऑफ कितना हो गया, साइन अल्फा हो गया, और BV अपॉन BH हमारे कितने हो गया, ये हमारे हो गया tan ऑफ डेल्टा हो गया, BV अपॉन BH tan डेल्टा हो गया। इसको आपने फिर से उल्टा कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, कॉट डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू, आपने बोला कॉट ऑफ डेल्टा टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा। हमारा दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन हमारा यहाँ से आया, दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ से आ गया भाई, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, स्क्वायर करके क्या करते हैं, ऐड कर दो, स्क्वायर के ऐड करोगे तो देखो कॉट स्क्वायर डेल्टा दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, अंदर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो हो जाएगा 1। आप लिख सकते हो ना कॉट स्क्वायर आपका डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू व्हाट, कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो हमने बोला एडिंग इक्वेशन 1 and 2, मेगा एडिंग इक्वेशन 1 and 2, अब बोलोगे कॉट स्क्वायर ऑफ का डेल्टा डैश प्लस आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा। और दोनों ओरिएंटेशन में आप डेल्टा डैश डबल डैश मेजर कर चुके थे भाई, पहले कंपास नीडल जो है हॉरिजॉन्टल कितना बना था, डेल्टा डैश बना था, उससे 90 डिग्री घुमा दिया तो आपका नीडल कितना बना रहा है, डेल्टा डबल डैश बना रहा है, वो दोनों एंगल आप क्या कर चुके हो, मेजर कर चुके हो, यहाँ से डेल्टा निकल जाएगा, डेल्टा इज द ट्रू डिप एंगल। तो आप जो है बिना मैग्नेटिक रीडिंग पता लगा भी आप क्या कर सकते हो, डिप एंगल निकाल सकते हो, क्लियर है, ठीक है। देखिए तो कोई क्वेश्चन मिल जाए, अच्छा क्वेश्चन लिखिए। At 45 degree to the magnetic meridian, at 45 degree to the magnetic meridian, at 45 degree to the magnetic meridian, apparent dip is 30 degree, apparent dip is 30 degree, find the true dip. At 45 degree to the magnetic meridian, apparent dip is 30 degree, find the true dip, true dip angle, find the true dip. और देखिए मैंने कहा कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये कोई दूसरा प्लेन था, ये 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया भाई, क्या हो गया आपका, ये मतलब कि ये हमारा असली BH है, ये हमारा नकली BH है, नकली BH डैश हो गया, ठीक।
बोले यहाँ पे अप्रेंटिस। अप्रेंटिस में क्या हुआ कि भैया जो नीडल है, नीडल ने हॉरिजॉन्टल कितना इंच बनाया, इन्होंने बोला कितना बनाया, इन्होंने डेल्टा डैश बनाया। एक्चुअल में जो है ट्रू डिप है वो कितना होगा, डेल्टा होगा। क्यों भाई, इस वाले से वो ये हमारा बी है और यहाँ पे ये असली ओरिएंटेशन है 90 कंपोजिट का। पिछले वाले प्लेन में इसका ऐसा था तो इसने हॉरिजॉन्टल से डेल्टा डैश बनाया था। इस वाले प्लेन में जो असली मैग्नेटिक मेरिडियन है उसमें जो है नीडल ने हॉरिजॉन्टल से कितना बनाया है, डेल्टा बनाया है। दोनों में बीवी क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, अच्छा तो बोल रहे हैं कि ये डेल्टा डैश है वो कितना है आपका 100 डिग्री है। तो बोलेंगे एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन अपरेंट डिप इज 30 डिग्री, फाइंड द ट्रू डिप। ट्रू डिप यानी डेल्टा बताना है। अच्छा तो बी एच डैश हमारा हो गया बी एच कॉस 45 क्या, बी एच डैश बराबर हमारा हो गया कितना हो गया, बी एच कॉस 45 हो गया। tan डेल्टा डैश क्या लिखोगे, tan डेल्टा डैश लिखोगे ना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आप लिखोगे बी वी अपॉन कितना लिखोगे, बी एच डैश लिखोगे। और यही हो गया हमारे कुछ बी वी अपॉन बी एच डैश। बी एच डैश हमारे कितने हो गए, बी एच टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा हो गया, कॉस 45 हो गया। बी वी अपॉन बी एच हमारे क्या हो गया, यहाँ पे tan डेल्टा हो गया। तो मैं डेल्टा डैश मालूम है, डेल्टा निकालना है, अल्फा दिया है, आ जाएगा क्या। डेल्टा डैश कितना दिया है, डेल्टा डैश कितना है, अपरेंट डिप कितना है 30 डिग्री है। tan डेल्टा हमें बताना है। कॉस अल्फा कितना बोलना है, अल्फा कितना है 45 डिग्री ना, एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, यहाँ से आप बोल सकते हो कि tan डेल्टा कितने हो जाएंगे, tan डेल्टा इज इक्वल टू tan 30 1/√3 टाइम्स आपका cos 45 यानी 1/√2, ये जाए हमारे 1/√6। tan डेल्टा बराबर हमारे हो गए 1/√6, तो डेल्टा बराबर हमारे कितने हो गए, तो tan इनवर्स टाइम्स ऑफ 1/√6। ठीक हो जाएगा सर, बहुत सिंपल है। बस ये कि एक बार तरीका मालूम होना चाहिए। मुझे कोई चीज़ नहीं मालूम होती बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन वो मालूम हो जाती है तो भले बहुत सिंपल लगे वो चीज़ है। ये हटा दीजिए, यहाँ पर देखिए मतलब दो उन्होंने बताया 90 डिग्री का, मतलब कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपको। ठीक है, क्या चीज़ cos 45 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ना तो 1/√2 हुआ ना। ठीक, तो डिक सर्किल क्या करता है, वो डिक एंगल मेजर करता है। ठीक है, और देखिए हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख ही लिया था। एक गैल्वेनोमीटर और आता है इसमें, उसमें लोग बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। देखिए बहुत सिंपल है ये भी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए सेटअप कैसा होता है इसका। इसमें क्या होती है, एक कॉइल होती है, कुछ कंडक्टिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो मोटी कॉइल होती है, कंडक्टिंग कॉइल, इसमें लोग बोला सी। ये फिक्स्ड है, मतलब बॉटम से बॉटम को जैसा है, इसमें भी लेवलिंग स्क्रूज बना रखे हैं।
ठीक है। और इसके बीच में क्या करते हैं, इसके बीच में एक कंपास नीडल रख देते हैं। ठीक है, कंपास नीडल रख दोगे, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल होती है हमारी, और उसमें हमने कंपास नीडल रख दी कुछ इस टाइप से। ये बताया नॉट दिखा रही है, कंपास नीडल है, ये कंपास नीडल है। ठीक है भाई, मैटी कंपास नीडल है। अच्छा, तो इसमें क्या है, टर्मिनल्स दे रखे हैं। टर्मिनल्स हम क्या करेंगे, करंट टू हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, T1 T2 टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे हमने करंट को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, लेवल इसको एकदम हॉरिजॉन्टल कर दिया है। और इसको हमने क्या किया कि जो कॉइल सी है, कॉइल सी को हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा ओरिएंटेशन करेंगे इसका, ये भी कौन से प्लेन में आ जाए, कॉइल सी हमारी आ जाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि हमारी ये आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन पता कैसे लगाओगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कराएंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे किसी रजिस्टर के थ्रू होते हुए किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और हमने एक स्विच लगा दी। पहले हमारी स्विच क्या थी, ओपन थी, EMF की बैटरी और रेजिस्टेंस से करंट हमारा कुछ आई फ्लो कर रहा है, वही EMF में करना है। ठीक है, और अभी स्विच ओपन है, स्विच ओपन है, तो आपने क्या किया कि इसको आप मतलब कॉइल सी को आप रोटेट कर सकते हो। कॉइल से रोटेट करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपका नीडल क्या करेगी, पॉइंट करेगी, वही डायरेक्शन हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला डायरेक्शन होगा। नहीं, मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन पॉइंट करेगी वो डायरेक्शन क्या होगा, वही मैग्नेटिक मेरिडियन वाला होगा। तो आप इसको क्या करेंगे भाई, ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो कि ब्लैक बोर्ड का प्लेन जो है, कॉइल होगी सी हमारी, और नीडल हमारी क्या हो रही है, कुछ ऐसे पॉइंट कर रही है, नीडल हमारी कुछ ऐसे पॉइंट कर रही है। जबकि कॉइल सी कैसी है हमारी, कॉइल सी ब्लैक बोर्ड का प्लेन हो गया, नीडल ऐसे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड ऐसे घुमा लेंगे, ब्लैक बोर्ड ऐसे घुमा लेंगे, तो होगा क्या कि नीडल भी अभी इधर पॉइंट कर रही है, क्योंकि नीडल तो अपन और किधर पॉइंट करेगी। ठीक है, अब ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन भी क्या हो गया, नीडल के जिस डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं उसी प्लेन में हमारा ब्लैक बोर्ड भी आ गया। ब्लैक बोर्ड हमारा क्या था, कॉइल सी था। कर लेंगे ऐसा काम। ठीक, तो बेसिकली क्या हो गया कि हम करते हैं कॉइल सी, वी मूव, we rotate the vertical scale such that the coil C is in the magnetic meridian. ठीक है, we rotate, ये important point है, the circular scale such that the coil C is in the कौन सा meridian, magnetic meridian, coil C is the magnetic meridian। अच्छा भाई, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम है क्या कि किसी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये जो कंपास नीडल रखी है, ये इस कॉइल के एकदम सेंटर में रखी है, नीडल रखी है कॉइल के सेंटर रखी है। ऐसा क्यों, क्योंकि शायद हमें किसी करंट करिंग कॉइल के कारण उसके सेंटर पे फील्ड कितनी होती मालूम होती है। क्यों, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट करिंग कॉइल, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट करिंग कॉइल। अरे मैंने सेंटर पूछा है कॉल के, टू आर, कोई करंट करिंग कॉल होता है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस हमने बोला कितना है, आर है, उसका सेंटर ऑफ फील्ड कितनी होगी, हमने कहा नॉट आई कोण कितनी होगी जी, 2r। अब हमने जो कंडक्टिंग कॉइल लिया है, इसमें भैया कई सारे ऐसे वायर्स जा रहे हैं आपके, कई सारे सर्कुलर टर्न्स हैं। कितने टर्न्स हैं, मान लिया कि अपने ऐसे इसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ क्या है वायर्स हैं, n वायर्स हैं इसके अंदर ऐसे। टोटल फील्ड कितनी जाएगी सेंटर पे, इनटू व्हाट, n, एक कॉइल करस्पॉन्डिंग नॉट आई बाई 2r, n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, ग्राउंड फील्ड कितनी जाएगी, नॉट आई बाई 2r। अब जो है हमने क्या किया भाई, इस चीज़ को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज करने पे इन कॉइल करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और वो फील्ड क्या होगी,
उसका डायरेक्शन कैसा होता है, जैसे करंट जा रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर जिस प्लेन में लूप है उसके परपेंडिकुलर फील्ड होगी ना। फील्ड यहाँ पे कैसी हो गई आपकी, क्रॉस हो गई। जैसे मान लीजिए करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है भैया कुछ, तो फील्ड कैसी होगी यहाँ पे, क्रॉस हो गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में फील्ड कौन सी थी, इस डायरेक्शन फील्ड वाली कौन सी थी, VH वाली थी, क्योंकि हमारा कॉइल कौन से प्लेन में था, मैग्नेटिक मीडियम था। मैग्नेटिक मीडियम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी फील्ड होती है, BH होती है। और जो हमने करंट ऑन किया, करंट ऑन करने से हमारी जो फील्ड आई वो आर्टिफिशियल फील्ड आई ना, करंट की करस्पॉन्डिंग जो फील्ड आती है वाली फील्ड आई, वो क्या हो गई, इस लूप के इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर आई, क्रॉस आई। ठीक, अब ये कहानी ऐसी हुई कुछ कि एक जो है ये डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, ये मतलब BH का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और इसके अंदर फील्ड कौन सी आ गई, जो करंट करस्पॉन्डिंग फील्ड आई, वो फील्ड बोल दी कितनी हो गई, वो फील्ड बोल दी हमारी क्या हो गई, B हो गई। वो भी हमारा क्या हो गया, नॉट हो जाएगी कौन, 2 टाइम्स ऑफ R हो गई, जो करंट करस्पॉन्डिंग फील्ड आई। दोनों फील्ड दूसरे परपेंडिकुलर हुई नहीं, बताओ हैं। ये वाली फील्ड हमारी क्या है, BH ब्लैकबोर्ड के प्लेन में है, और उससे करस्पॉन्डिंग जो फील्ड है वो क्या हो रही है, अंदर जा रही है, ब्लैकबोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है। ये B क्या है, BH से क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं थोड़ा सा उसको ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ, ऊपर से देखेंगे कैसे दिखाई देगा ना, ये जैसे B ऐसे, और ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर है, B जब कैसे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेंटर पे, इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का मूल लगाया, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटी होती है, मैंने बोला कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, जब ये BR होगी कुछ, B रिजल्टेंट। ठीक है, पहली बात तो हमने बोला कि BH से अब जिस तरह डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब जो हमारी कंपास नीडल होगी, कंपास नीडल क्या हो जाएगी आपकी, वो इसी डायरेक्शन लाइन में जाएगी ना, इसी डायरेक्शन लाइन में जाएगी। ठीक है, जो कि हम बोल रहे हैं कि BH से कितना एंगल बना रहा है आपका, थीटा बना रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल थी, इसमें भी हमारी क्या थी, स्केल्स थी। ठीक है, अब ये देख लोगे कि पहले वाले से भैया क्या हो गया, पहले जिस डायरेक्शन से नीडल थी वहाँ हमने क्या किया, इसमें देखिए एल्यूमिनियम पॉइंटर लगा होता है। एल्यूमिनियम पॉइंटर क्या होता है कि इसको हम घुमा के 0 0 सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 90 90 सेट कर सकते हैं। मतलब नीडल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक एल्यूमिनियम पॉइंटर लगा होता है, वो खाली एंगल मेजर करने के लिए। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, जैसे ही ये कॉइल हमारा मैग्नेटिक मीडियम में आ गया, हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्केल को घुमा के, मतलब कि जिस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक कंपास नीडल है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन एल्यूमिनियम पॉइंटर हो गया। एल्यूमिनियम पॉइंटर अपने हॉरिजॉन्टल स्केल घुमा के क्या किया, जिस डायरेक्शन पॉइंटर दिखा रहा है उस डायरेक्शन में क्या किया, 0 0 सेट कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्केल घुमा के, उसका डायल घुमा सकते हैं नीचे से, पॉइंटर नहीं घूमेगा, स्केल नीचे से घूम जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि मैग्नेटिक कंपास ऐसे है, ठीक है, और एल्यूमिनियम पॉइंटर ऐसे हो गया। हाँ, एल्यूमिनियम पॉइंटर हम बोले इसके परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या किया कि नीचे जो डायल था मेरा उसको हमने घुमा दिया, उसमें स्केल्स बनी हुई थी, तो ऐसा हुआ कि 0 0 सेट कर दिया मैंने ऐसे, और उससे परपेंडिकुलर क्या हो गया, 90 90 हो गया। अब मैंने जैसे करंट ऑन किया, करंट ऑन करने पर नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में होगी, नीडल घूम के क्या होगी, नीडल घूम के हमारी क्या होगी, ऐसे होगी कुछ। ठीक है, तो ये घूमी तो हमारा जो है क्या कहते हैं, पॉइंटर भी क्या हुआ, मतलब ये नीडल थी, ये पॉइंटर था, ये पूरा सिस्टम घूम गया, ये सिस्टम पूरा क्या हो गया, नीडल थी, ये एल्यूमिनियम पॉइंटर था, ये पूरा सिस्टम। और नेट नेट पहले तो BH ऐसे था, B नहीं था, अब B भी आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, तो ये मैग्नेटिक नीडल भी ऐसे घूम जाएगी, पॉइंटर वहीं रह गया। ठीक है, अब 0 ऐसे था, अब इस 0 से कुछ एंगल बना होगा पॉइंटर, जितना ये घुमा होगा उतना ही नीडल घुमा होगा आपका, तो अब एंगल क्या मेजर कर लिया, पहले से कितना घूम गया, थीटा घूम गया। ठीक है, पहले क्या लिख सकते हो क्या, कि tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू बोलिए, tan थीटा इक्वल टू B/BH, तो हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, B/BH, और B इक्वल टू हमारे कितने हो गए, जो कि BH टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा हो गए। D हमारे कितने आए थे, ये आए थे, नॉट Ni/2R, तो मैंने बोला नॉट Ni/2 टाइम्स ऑफ R, दिस थिंग इज इक्वल टू हो जाएगा कुछ आपका BH टाइम्स ऑफ हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, यहाँ से I हमारा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि BH टाइम्स ऑफ हमारा 2 टाइम्स ऑफ R अपॉन हम लोग जो नॉट टाइम्स ऑफ N टाइम्स ऑफ हो जाएगा जो tan थीटा। इस पूरे टर्म को हम लोग बोल देते हैं कुछ आपका K। ठीक है, यहाँ पे K, और हमने क्या बोला, हम लोग BH टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R डिवाइड बाई नॉट टाइम्स ऑफ N, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका रिडक्शन फैक्टर, कांस्टेंट है मतलब किसी पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
ठीक है, तुम्हारा सिंपली ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, आई इज इक्वल टू सिंपली के टाइम्स ऑफ व्हाट, tan थीटा में हो गया। तो हम के कैलकुलेट कर लेंगे अलग से, जिस पॉइंट एक्सपेरिमेंट करें वहाँ पे बी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बीच निकालने के बाद अलग तरीके हैं हमारे पास, क्यों भाई। और हाँ, रेडियस हमें मालूम है कॉइल का, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स उसमें जो है वो मालूम है, मिनट में मालूम है, हमें क्यों मालूम चल गया। और जितना थीटा ही रोटेट करेगा जीरो से, ठीक है, वो थीटा मेजर कर लेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा करंट आ जाएगा। आई इक्वल टू tan थीटा, टेंजेंशियल मोमेंट से हम आराम से करंट मेजर कर लेंगे इस तरफ से। क्यों भाई, सिंपल है। ठीक, ये भी पढ़ाता पढ़ाता नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं अच्छा पढ़ लेना, नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं इसको, मुझे कुछ पढ़ाने का मन नहीं करता ये सब, बड़ा अजीब सा टॉपिक लगता है ये। नहीं एकदम वो लगता है जैसे लैब वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मन कम लगता है। नहीं ऐसे मैग्नेटिज्म इंटरेस्टिंग फील्ड है अपने आप में, नहीं ये सब थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता है। और क्या है इसमें, हाँ देखिए इसमें और आती है आपकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बताया था वो क्या होती है। सेंसिटिविटी बताया था कि मतलब करंट में हल्का चेंज हो तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, ताकि छोटे छोटे चेंज को भी क्या कर पाए, पकड़ पाए। Good sensitivity means that for a small change, for a small fractional change in current, there is a large deflection. ठीक है, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे लोग गुड सेंसिटिविटी for good sensitivity there should be हम बोलें क्या, large deflection for a small fractional change in current, for a small हम बोलें fractional change in current। करंट में हल्का सा फ्लक्चुएशन हो, डिफ्लेक्शन फट से बता देगा कितनी इतनी का चेंज आया। ठीक है, इसी में डिफ्लेक्शन जो थीटा है वो मतलब तुरंत दिखा दे। सेंसिटिविटी अब देखो कैसे निकालते हैं, आई इक्वल टू के tan थीटा, इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, भाई चेंज दिखाना, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएट किया, तुम्हारा डी आई कितने हो गए भैया, डी आई हमारा हो गया के टाइम्स ऑफ tan थीटा कितना, एक्स का थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा। इसको हमने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने बोला कि सिंपली क्या लिखें, 2/1 किया, 2/1 किया, कितना हो गया, और बोला डी आई अपॉन क्या, आई इज इक्वल टू के से के चले गए, तो हम लोग के एक्स का थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा डिवाइड बाई के टाइम्स कितना हो गया, tan थीटा, के से के चले गए, कॉस का थीटा नीचे आ गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस का थीटा, कॉस चला गया, साइन थीटा कॉस थीटा, 2/2 कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। क्यों ये हो जाए सिंपली कितना, इसको लिख सकते हो कि जो 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा अपॉन सिंपली कितना हो जाएगा, साइन ऑफ व्हाट, 2 थीटा। इतने तो स्मार्ट हो गए आप लोग, हो गए, सही बात है। और डी थीटा कितने हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन कितना बोलोगे ना, 1/2 टाइम्स ऑफ, अब बोलोगे साइन 2 थीटा, 2 नीचे आ गया, साइन थीटा ऊपर पहुंच गया, टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन व्हाट, डी आई अपॉन आई, डी आई अपॉन आई क्या है, डी आई अपॉन आई क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन करंट है, डी आई अपॉन आई इज द फ्रैक्शनल चेंज इन करंट। ठीक है, तो डी थीटा हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है, फॉर स्मॉल फ्रैक्शन चेंज इन करंट डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखिए फॉर गुड सेंसिटिविटी, अब देखिए हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो अभी भी क्या हो रहा है, थीटा डिपेंड कर रहा है, थीटा डिपेंड कर रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा अपनी, देखिए मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा, जब साइन थीटा क्या होगा आपका 1 होगा, 1 कब होगा, जब थीटा क्या होगा 45 डिग्री होगा, यानी 45 डिग्री के आसपास जो आपका मैग्नेटिक कंपास नीडल होगी, उस पॉइंट पे अगर आप क्या करेंगे, करंट चेंज करेंगे, तो ये डिफ्लेक्शन क्या करेगा, ज़्यादा शो करेगा। ठीक है,
उससे कम होगा उससे ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन उतना नहीं शो करेगा जितना कि कंपास नीडल जो होगी एकदम बीचों बीच में होगी। 45 डिग्री पे होगी जब कंपास नीडल उसमें कुछ फ्लक्चुएशन होता है करंट में, हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन उस समय क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम बोलेंगे फॉर लार्ज रिफ्लेक्शन, फॉर लार्ज रिफ्लेक्शन हम बोलेंगे साइन टू थीटा इज इक्वल टू कितना 1 इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो गुड सेंसिटिविटी, फॉर गुड सेंसिटिविटी हम बोलेंगे कि कंपास नीडल should be at approximately हम बोलें कितना 45 डिग्री फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम BH। BH से कितने डिग्री पे होगा वो 45 डिग्री। ठीक भाई, तो ये हमारे हो गए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। नहीं आपके और होते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन देखेंगे ऐसा। क्वेश्चन लिखिए, a tangent galvanometer has 66 turns. A tangent galvanometer has 66 turns and the diameter of its coil is 22 centimeter. And the diameter of its coil is 22 centimeter. जो coil नहीं था, ये वाला coil याद है, इसमें रखा था बीच में, हाँ तंदूर से भी है। तो ये कॉइल क्या हो गया, तो कॉइल सी है, दिस इज कॉइल व्हाट, कॉइल सी एंड द डायमीटर ऑफ इट्स कॉइल इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री, इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री for 0.10 ampere current, 10 ampere. It gives a deflection of 0.45 degree for 0.10 ampere current. What is the value of BH, horizontal component of Earth's magnetic field? BH. What is the value of BH? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बताएंगे क्या, बता दो जाने। बोलो, सॉल्व करके बताओ ऐसे जल्दी। डायरेक्ट फॉर्मूला भेज रहे हैं, थीटा कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया क्या भैया, यानी ये 45 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, बी बराबर बी एच हो गया, बी बराबर बी एच हो गया, हमने बोला बी बराबर बी एच हो गया, बी कितने थे, 0.9.2 आर थे, हमने बोला 0.9 कितना जी 2 टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू बी एच बताना है, यही बताना है। बी नॉट कितने हो गए, 4.10⁻⁷ हो गए, आई कितने हो गए, कितने टर्न्स 66 टर्न्स, आई कितना है 0.10 एम्पियर है, 2 टाइम्स ऑफ आर कितना है 22 सेंटीमीटर डायमीटर था, 11 सेंटीमीटर रेडियस हो गया,
इंटरनल पावर कितना -2 मीटर, क्यों सही है क्या? इक्वल टू हमारा क्या हो गया BH, सॉल्व हो जाएगा 8.8 इंटरनल पावर -5 क्या 10 आ रहा है, मेरे को तो आ गया। ठीक आ जाएगा, मेथड सिंपल है, ठीक है। यहाँ समझ गया 1045 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया V/BH हो गया, वहाँ सब ही है। देखिए नेक्स्ट इसी में आपका है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर देखिए ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में क्या है, इससे हम लोग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हम बोलेंगे MBH फॉर अ बार मिनट। किसी बार मिनट का MBH कैलकुलेट करना होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। बोले सर MBH क्या होता है? MBH में BH को जानना क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। M क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट बार मैग्नेट, उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो M क्या है हमारा, M इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, सही है क्या? ठीक। अब ये इसको करते क्या है, इसमें भाई एक क्लोज बॉक्स लेते हैं, इसमें चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, इसमें एक लंबी सी पाइप लगा देते हैं, इसमें एक सिल्क थ्रेड सस्पेंड करते हैं, सिल्क थ्रेड से एक हैंगर को सस्पेंड करते हैं, हैंगर समझ रहे हैं, इसमें कुछ रखा जा सके, कुछ रखा जा सके इस टाइप से, कुछ ठीक है ना, कुछ इस टाइप से इसमें कुछ रख सकें, मैग्नेट रख सकें इसमें, ठीक, हैंगर है, लटका हुआ है। ये जो थ्रेड है ये हमारा सिल्क थ्रेड है, ठीक है, और ये हमारा मतलब कि ये हमारा टॉर्सन हेड है, इसको हम घुमा सकते हैं ऐसे ऊपर से, धागा घूम जाएगा। सिल्क थ्रेड हमारा क्या है, अनस्पन है, अनस्पन मतलब क्या होगा, इसकी स्पिनिंग नहीं होगी, स्पिनिंग नहीं होगी, स्पिनिंग होगा तो क्या होगा, अपने आप खुलने लगेगा, उस वेट डालोगे तो अपने आप क्या होता है, धागा खुलने लगता है। अनस्पन होगा तो इधर उधर घूमेगा नहीं फालतू में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ भी स्टैंड लगा दिया हमने कुछ, अभी क्या किए, हमें क्या किया कि इसमें अब एक मैग्नेट रखा, मैग्नेट क्या करेगा, फ्रीली सस्पेंडेड है सिल्क थ्रेड से, तो तुरंत अपने को लाइन कर लेगा, अर्थ की मैग्नेटिक मोमेंट में लाइन कर लेगा,
धागा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है, धागा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, धागा घूम जाएगा तो होगा क्या कि और इसमें क्या होगा कि सिल्क थ्रेड क्या हो गया, घूम गया, सिल्क थ्रेड घूम गया तो हम बोलेंगे सिल्क के थ्रेड पर तो क्या आ गई, स्पिनिंग आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब जो है कि इस टॉर्सन हेड को भी क्या करेंगे, उतना ही क्या कर देंगे, घुमा देंगे, जिसमें कि जो भी स्पिनिंग आई है सिल्क थ्रेड में क्या हो जाए, खुल जाए, थोड़ा सा वो मुड़ गया ना सिल्क थ्रेड, तो उसके अंदर एक स्पिनिंग टेंडेंसी आ गई ना, तो हम क्या करेंगे जितना वो घूमा है, जैसे ये फिक्स है ऐसे और ऐसे घूम गया तो हमने इसको जैसा ही घुमा दिया, टॉर्सन हेड को हमने घुमा दिया, ठीक है। तो उससे हुआ क्या कि अब हमारा जो है जो मैग्नेट है वो भी कौन से प्लेन में आ गया, मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गया, और सिल्क थ्रेड में क्या है, कोई स्पिनिंग नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब हमारा मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मेरिडियन में आ चुका है, ये काम हमने इसलिए किया, सिल्क थ्रेड से इसलिए सस्पेंड किया है ताकि जो है मैग्नेट, ये हुआ क्या कि हमने कहा कि भाई ये हमारी हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई BH, मैं दिखा रहा हूँ, और बोला कि मैग्नेट भी हमारा क्या हो चुका है, आपका इस डायरेक्शन में क्या हो चुका है, आपका अलाइन हो चुका है, मतलब कि मैग्नेट का नॉर्थ BH को डाउन होगा और साउथ जो है इसके अगेंस्ट होगा। अब मैंने अगले सिनेरियो में क्या किया कि अपने मैग्नेट को मैं थोड़ा सा क्या कर दिया, हल्का सा मैंने इसको क्या किया कि ट्विस्ट दे दिया, अभी मैग्नेटिक मेरिडियन आ चुका है, अब हल्का सा मैंने क्या किया इसको ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट कैसे कर सकते हो, कोई ऐसा कर सकते हो कि दूसरा मैग्नेट ला के यहाँ नजदीक रख सकते हो, वो क्या करते हो, उसको रिपल कर देगा या उसे अट्रैक्ट कर सकता है, तो अपने आप क्या करने लगेगा, अपनी एक्सिस बोर्ड करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। आपने हल्का सा क्या किया, इसे ट्विस्ट करा दिया, बहुत हल्का सा ट्विस्ट कराया है, मैग्नेट को ट्विस्ट करा दिया, तो आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड से उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरह से हो गया भाई, हमारे नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, -m से प्लस है, नहीं मैंने बोला कि ये डायरेक्शन हो गया, किसका हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट का हो गया, और हम बोल रहे हैं कि MBH बोल रहे हैं ना, तो M हो गया, तो हम बोले कि इनके अंदर एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉप लगेगा, टॉप वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी भाई, बोलिए, इनकी आपका M क्रॉस B हो जाएगी, नहीं कंसेप्ट बहुत सिंपल है, M क्रॉस B हो जाएगी, M और B की एंगल कितना है, आप बोलोगे M टाइम्स ऑफ BH ऑफ कितना, साइन ऑफ थीटा, ये हमारा टॉप लग रहा है, ठीक है। फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, बहुत छोटा हमने वो किया, डिफरेक्ट किया इसे, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, और स्मॉल ऑसिलेशन आप बोल सकते हैं क्या कि आपका जो साइन थीटा होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना, थीटा हो, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ये किसके बराबर हो गया, फॉर्मूला MBH टाइम्स हमारा सिंपल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। अच्छा, आपने जिस डायरेक्शन में थीटा दिया है, मैग्नेटिक में जो टॉर्क लगा रही है वो देखिए M क्रॉस B है, टॉर्क का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है ना, थीटा आपने ऐसे दिया है तो टॉर्क ऐसे लग रहा है, यानी टॉर्क का डायरेक्शन थीटा क्या है, उल्टे साइड में माइनस हो गया, थीटा वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा है तो टॉर्क उससे उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया है, टॉर्क ऑफ M ये B M क्रॉस B कौन डायरेक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज, थीटा आपने एंटी क्लॉकवाइज दिया है, इसलिए माइनस ऑफ थीटा, वेक्टर क्वांटिटी में साइन दिखाओगे। अभी जो टाउ है ये कर रहा है, ये टॉर्क, अब ये मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेट का अपना क्या है भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका अपने पास अपने टॉर्क से क्या होगा, इसके बाद अपने क्या आ जाएगा, उसके बाद तुरंत अल्फा आ जाएगा, ठीक है, अल्फा इसको वापस रिटेन करना चाहेगा इसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि इसको घुमा रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, टेंडेंसी होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी इनवाइस करने की, जैसे हम लोग देख चुके हैं ना, कल देखा था हमने यूज बोलो कितना माइनस आपका M डॉट वॉट नीचे देखा, ठीक है। तो थीटा अगर बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे भैया थीटा 0 होगा, MB cos 0 1 तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, थीटा कुछ बढ़ रहा है MB cos, तो हम बोलेंगे वैल्यू बढ़ रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, टेंडेंसी अपनी पोटेंशियल एनर्जी इनवाइस करने की, यही हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारे इक्वल टू हो जाएंगे I टाइम्स ऑफ अल्फा। अब I क्या है, I इज द, बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट, जो भी आपने यूज किया है, किस एक्सिस बोर्ड, जिस एक्सिस से बोर्ड क्या हो रहा है आपका, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इससे हमने क्या कर दिया, इसे हमने मैग्नेट रख दिया भाई, इसे हमने मैग्नेट रख दिया, ठीक है, वही मैग्नेट से घूम रहा, इसके वजह से घूम रहा है, ठीक। आज अल्फा हमारे कितने आ गए, बोलिए, माइनस आपके M टाइम्स ऑफ कुछ आपके BH अपॉन I टाइम्स हमारे कितने हो गए, थीटा हो गए,
अब ये याद है एंगुलर सिस्टम पढ़ा था आप लोगों ने क्लास 11 में? अरे एसएम का नाम सुना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें ये वाला कुछ देखा हुआ लग रहा है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स टाइप याद है? ये लीनियर सिस्टम था, एंगुलर सिस्टम है। ये लीनियर सिस्टम ऐसा होता है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है लीनियर सिस्टम। ये तो शायद मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। क्यों? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? थीटा होता है। ये होता है हमारा एंगुलर सिस्टम होता है। एंगुलर सिस्टम में एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, लीनियर सिस्टम में लीनियर एक्सेलरेशन आ जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है। बस उस फॉर्म में आ गया क्या ये? थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग? ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। मैं 5-6 बता चुका हूँ अभी जो आप लोगों ने ज्वाइन किया तब से बता चुका हूँ, 4-5 बार बता चुका हूँ। अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो गया। तो मतलब ये क्या कर रहा है? एंगुलर सिस्टम कर रहा है। एंगुलर सिस्टम कर रहा है जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी भैया? अब लोग जब n टाइम्स ऑफ bh अपॉन कितनी होगी? आई होगी। ओमेगा कितने हो गए आपके? स्क्वायर रूट हो गया इसके। ये पूरी क्वांटिटी क्या है आपकी? ये पूरी क्वांटिटी आपकी ये क्या है? हम बोले ना ये पूरी क्वांटिटी आपकी ओमेगा स्क्वायर है। ये हो गए ओमेगा बराबर हमारे क्या होते हैं? 2 पाई क्या होते हैं? कैपिटल टी होते हैं। टी हमारे कितने हो गए? टी इधर गए, ये इधर है। 2 पाई टाइम्स हमारे कितने हो गए भैया? जबकि आई अपॉन कितने हो गए? तो जबकि m टाइम्स ऑफ ये आपके bh हो गए। ठीक है, यहाँ से ऐसे एक चीज और भी बोल सकते हैं हम लोग। एक तो हमारा यहाँ से टाइम पीरियड का रिलेशन आ रहा है, दूसरा हम बोल सकते हैं यहाँ से एम बी एच बराबर क्या लिख सकते हो? एम बी एच बराबर लिख सकते हो कि बोलिए 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन टी स्क्वायर। अब बोल सकते हो कि जब 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन कितना? टी स्क्वायर ना। 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आई इधर आ गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे? अब जो है हमारा काम क्या होगा? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, तो हम क्या करेंगे? ऊपर झाँकेंगे, नीचे जो उसकी बेड है, वो हमारी ये बॉक्स है, इसकी ये बेड है, इसमें मिरर लगा हुआ है। मिरर लगा हुआ है, ऊपर से हम झाँक रहे हैं। हमने क्या किया कि हम देख रहे हैं कि ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। हम इससे क्या करेंगे? अपनी स्टॉप वॉच हमने ऑन कर दी। हमने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, हमने 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया। ठीक है, स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 बार हमने स्टॉप वॉच भी बंद कर दी। हमने कहा टाइम कितना है? इतना है। तो 20 ऑसिलेशन का टाइम कितना है? एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हुआ वो निकाल लेंगे। जो टाइम होगा डिवाइड बाय 20 वो हमारा क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं ब्लॉक का। किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जी? उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस उसके प्लेन पर निकल जा रही हो, तो इस एक्सिस से बता सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैंने आपको दे दी है कि इसकी लेंथ मान लो है, इसकी विड्थ मान लो b है, इसकी हाइट मान h है, बता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो। जिस थ्रेड के अबाउट हमने सस्पेंड किया है, थ्रेड मान लो सेंटर जा रही है, सेंटर जा रही है। हे भगवान, ये है कोई, ये है कोई। हम बोले इसके सेंटर से जो एक्सिस जा रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एल दिया है, बी दिया है, हमने बोला एच दिया है, बता दो। आई बराबर मास एम दिया है, एम टाइम्स ऑफ कितना? एल स्क्वायर प्लस वॉट? वी स्क्वायर बाई वॉट? यही होता है। रिविजन नहीं चल रहा है, बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, और हम भी मान लें हम लोग बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं। 11th क्लास से भूल गए ना। चलिए यहाँ से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उठा के रख दोगे यहाँ पे। टाइम पीरियड निकाल चुके हो, यहाँ से एमबीएच क्या कर लेंगे हम लोग? कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से हमारा एमबीएच सॉल्व हो जाएगा भाई। यहाँ से हम बोलेंगे हमारा एमबीएच क्या हो जाएगा? आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। कंपास नीडल, ये नोट कर लिया है आप लोगों ने? नोट करिए पहले, नोट करिए जल्दी से। तुम कहाँ थे जी?
कहाँ थे? घर पे? अच्छा, तो घर ही बाहर करो। अब वो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है क्या? कब से? मंडे से। मतलब अगले हफ्ते सबका हो रहा है। 3 अक्टूबर से जैसे का नहीं है, जिसका 3 अक्टूबर से अगले अगर समय आ गया एग्जाम आने का, तो कहाँ तक आ रहा है एग्जाम में? यहाँ तक हम लोग चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। EYC आ रहा है, वे ऑप्टिक्स आ रहा है। सब आ रहा है। तो प्रिंसिपल कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर से छोड़ दिया होगा। अच्छा, चलिए EYC हम लोग अगले टर्म से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास से। ये बीच में थोड़ा ये आ जाते हैं ना, एक क्वेश्चन आ जाता है तो 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, फ्री का नंबर होता है। देखो एकदम फ्री कर ली थ्योरी इसकी, कोई सी हार्ड चीज़ तो नहीं है इसकी। नहीं, सिंपल फॉर्मूला भेज दे, कंसेप्ट इसके हल्का सा क्लियर रहेगा, सिर्फ सीधे क्वेश्चन आएगा। उससे से मैग्नेटोमीटर्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई मेंस में, ये जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। और आप ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई मेंस में। सीट आज आने वाली थी मैग्नेटिज्म की, आई नहीं तो क्वेश्चन नहीं कराते आपको, बोले थे आ जाने के लिए, पता नहीं क्या हुआ। नोट कर लिया? क्वेश्चन लिखिए। A compass needle oscillates 20 times per minute at a place. A compass needle oscillates 20 times per minute at a place where the tip is 45 degree. Where the tip is 45 degree. And 30 times per minute and 30 times per minute where the dip is 30 degree. And 30 times per minute where the dip is 30 degree. 30. ठीक. Compare the total magnetic field due to Earth. Compare the total magnetic field due to Earth at the two places. Compare the total magnetic field due to Earth at the two places. At the two places. टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपको, कंपेयर करनी है दोनों जगहों की। हाँ, सॉल्यूशन देख लो तुम जल्दी से। चलो यार, मैग्नेटिज्म की सीट आनी थी यार, एक बार नूरी से पूछवा लोगे? हम फ़ोन किए तो बोले कहाँ आ गई है, ऊपर तो आई नहीं। हेलो हेलो हेलो, कंपेयर करें। तो करेंगे एक जगह पे कितना है 20 ऑसिलेशन पर मिनट है ना। मान लो कोई जगह P1 है जहाँ पे 20 ऑसिलेशन हैं,
20 ऑसिलेशन पर मिनट है, क्यों भाई? और 60 सेकंड हो गया, यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 60/20 तो 3 सेकंड नहीं, एक ऑसिलेशन में कितना? 20 ऑसिलेशन में 60, एक ऑसिलेशन में 60/20, 3 सेकंड तो आएगा। तो एक ऑसिलेशन कौन बोला था? मन में से कोई बोला था, ये बोल रहे थे। अच्छा, तो कितना हो गया? 3 हो गया। दूसरी जगह पे P2 पे कितना है? 30 है, क्यों? 30 ऑसिलेशन पर होने वाला कितने हैं? 60 सेकेंड्स है। यहाँ से हमारा T2 कितना आ जाएगा आपका? 2 सेकेंड्स आ जाएगा। अच्छा, ये ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर की बात कर रहे हैं ये लोग, इसी टाइप को सेटल होगा हमारा आपका, ठीक है। हमें मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से फॉर्मूला होता है आपका, बोला T इक्वल टू कितने होते हैं भाई? T इक्वल टू 2π10 रूट ऑफ वोड ऑफ आई अपॉन क्या? MVH होंगे, MVH होंगे। यहाँ पे T1 होगा, अब जो मैग्नेट रोटेट कर रहा है उसका आई तो वही T1 होगा, वही P2 होगा। अब उसी थ्रेड से कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज आएगा नहीं, तो उसका ही सेम होगा, तो सेम मैग्नेट उस थ्रेड से लाया जाता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम रहेगा, खाली वहाँ पे BH क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दूसरी का हमारा T2 हो जा रहा है, हो जाएगा जब 2π टाइम्स रूट ऑफ हमारा आई अपॉन क्या हो जाएगा जब कैपिटल M टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा जब H2 हो जाएगा, डिवाइड कर दिया हमने। ये कितने हो गए? रूट ऑफ बोलिए, मतलब बोलिए H2 अपॉन कितने हो गए? पे आपके हो गए H1 हो गए, ठीक। T1 अपॉन T2 कितने आ गए? T1 अपॉन T2 कितने आ गए जी? 3/2 आ गए। यहाँ से हम बोल सकते हैं 9/4 इज इक्वल टू कितना? H2 अपॉन व्हाट? H1। अच्छा, B1 और BH में रिलेशन मालूम है क्या आपको? मालूम है क्या? याद है? प्लेन ऐसा था कुछ, ऐसा था कुछ, ये हमारा क्या हो गया था? ये हमारा BH हो गया था, इस डायरेक्शन BH हो गया था, D हमारी ऐसे जा रही थी, और ये हमारा क्या हो गया था? DB हो गया था, ये हमारा डेल्टा हो गया था। तो हम बोल सकते हैं BH बराबर कितना? B cos डेल्टा, BH बराबर B cos डेल्टा। तो BH बराबर से तो B cos डेल्टा ये हो जाएगा, जब B2 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा? cos ऑफ डेल्टा 2 हो जाएगा। ये हमारे को जब B1 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा? cos ऑफ डेल्टा 1 हो जाएगा। बोलिए B2 टाइम्स ऑफ cos डेल्टा 2 पे डिपेंडेंट कितना दे रखा है? दे रखा है, डिपेंडेंट दिया है 45 है और 30 है, तो 2 पे 30 है तो cos 30 हो गया आपके। यहाँ पे हमारे कितने आपके B1 टाइम्स हमारे cos कितने हो गए? cos ऑफ 45 हो गए। हमारे जगह B2 अपॉन B1 टाइम्स हमारे cos 30 हो जाएगा जब √3/2, cos 45 हो गया जबकि 1/√2। ये हमारे हो गए कितने हो गए? 9/4 हो गए, सही है। 2 to 4 हो गए, 2√2 हो गए, 3 ये गया, कितने हो गए? 3√3 हो गए, 3√3 अपॉन 2√2। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू कितना? अब बोलेंगे 2√2 अपॉन कितना जी? 3 टाइम्स ऑफ √3। कंपेयर मैग्नेटिक फील्ड्स 5 बना दी, ठीक, तुरंत दे जाइए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो है सी वर्मा का चैप्टर नंबर ये आपका 36 अब पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए एक टॉपिक और है इसमें, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म हमने गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा था, गॉसेस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए भी दिया गया है, ठीक है। ये भी मैक्सवेल का वन ऑफ द 4 फंडामेंटल लॉज में आता है आपका। देखिए क्लास, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि वहाँ पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रेट लाइन्स पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव से टर्मिनेट होती हैं, नहीं होती हैं, या फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनेट होती हैं, या फिर नहीं पॉजिटिव स्टार्ट होती है इन्फिनिटी टर्मिनेट होती हैं, या फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव टर्मिनेट होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, ऐसे कुछ और ये कुछ ऐसे कुछ ऐसे।
ठीक, ऐसे फिर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, गॉसेस लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई किया था। तो हमने क्या किया, हमने गॉसियन सरफेस लिया था कुछ, हमने बोल दिया, हमने क्या कर लिया, हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, हमने गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस लिया, इसको हम लोग बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस। सर इसमें गॉसेस लॉ अप्लाई किया। गॉसेस लॉ क्या बोल रहे थे आपके, बोल रहे थे क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा उसका, कोई डॉट डीएस दिस थिंग इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय व्हाट, सॉल्व नाउ। ठीक, यहाँ पे क्यू इनक्लोज हमारा एग्जाम्पल है, हमारे प्लस क्यू है, ये हमारे यहाँ पे ये माइनस क्यू है। हम देख रहे हैं कि इस गॉसेस सरफेस में जितने भी ई डॉट डीएस किसका मेजर था, ई डॉट डीएस किसका मेजर था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजर था। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस था। तो यहाँ पर देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने बताया था ना कैसे, इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, तो यहाँ देख रहा है जितनी भी फील्ड लाइंस हैं सब इसके अंदर क्या हो रही हैं, सब इसके अंदर क्या हो रही हैं, सब इसके अंदर क्या हो रही हैं, एंटर हो रही है। और नहीं बताया था अगर बाहर निकलनी फील्ड लाइंस, बाहर निकलनी फील्ड लाइंस तो उनको पॉजिटिव रीड करेंगे उनका नंबर, और अंदर एंटर करेंगे तो नेगेटिव रीड करेंगे। यहीं से हमारा देखिए क्यू इनक्लोज हमारा कितना आ जा रहा है, माइनस अपर क्यू बाई क्यू आ जा रहा है आपका आसान नॉट। माइनस साइन खाली इंडिकेट कर रहा है फील्ड लाइंस क्या हो रही है इसके अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिज्म की बात की जाएगी। और देखिए मैग्नेटिज्म में भी कुछ यही सीन बन रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या है कि हमने एक डाइपोल टाइप को ले लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल टाइप को ले लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या था, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि देखिए क्लास होता क्या है कि मैग्नेटिज्म में जो एनालिसिस की जाती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि कोई एक चार्ज था, स्टैटिक चार्ज था, स्टैटिक चार्ज ने क्या की थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की थी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, कोई चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज, स्टैटिक चार्ज एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस फील्ड वो फील्ड क्या करेगी, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट कर रही है। मैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म में बताया था कि एक मूविंग चार्ज क्या कर रहा है, एक मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ये तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा कोई मूविंग चार्ज है, वो मूविंग चार्ज क्या कर रहा है, मूविंग चार्ज आपका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी किसी दूसरे मूविंग चार्ज पे क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है। मूविंग चार्ज पे फोर्स करती, किसी कोई चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या, एफ इक्वल टू कितना था, क्यू इंटू वी क्रॉस वी, वी जीरो का तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, नहीं करेगा। तो मूविंग चार्ज क्रिएट्स क्या, क्रिएट्स हम बोले आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है किससे भैया, इंटरेक्ट्स विद अनदर मूविंग चार्ज। ठीक है, एक एनालिसिस की और होती है कि मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट्स व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो फिर क्या करती है, किसी दूसरे मूविंग चार्ज यानी कि दूसरे किसी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है, किसी करंट कैरिंग वायर पे किसी मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो उसमें भी फोर्स लगता है। एक एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड व्हिच फर्दर इंटरेक्ट्स विद एनी अदर करंट कैरिंग वायर। और करंट कैरिंग करने के लिए कौन जिम्मेदार है, चार्ज ही तो है, मूविंग चार्ज ही तो जिम्मेदार है। ठीक है, एक तरीका देखना ये भी हो गया भाई इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही है, क्रिएट्स आपका मैग्नेटिक फील्ड व्हिच क्या करते हैं, इंटरेक्ट्स विद अनदर व्हाट, I1 इंटरेक्ट्स विद I2, तो मैग्नेटिक क्रिएटेड। एक इसकी वजह से इस तरह से हो जाती है कि एक हमारे पास क्या है कि हमारे आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्योंकि क्या होता है कि किसी भी करंट कैरिंग कहते हैं कि कॉइल को हम दिखा सकते हैं ना, किसी करंट कैरिंग कॉइल के करस्पॉन्डिंग हम लोग दिखा सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या कहते हैं आपका, इट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे इसके पास इस डायरेक्शन है, इधर क्या कहते हैं आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू क्या करता है आपका, एक हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, फिर से किसी दूसरे क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट वाले ये क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, ये हो गया कहते हैं आपका म्यू इज द क्या है पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
क्योंकि जनरली अभी तक ये चार्ज वाली जो एनालिसिस है, चार्ज वाली एनालिसिस में क्या हो रहा है कि हम मोनोपोल से नहीं बना पा रहे हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग आपके मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बेटर एनालिसिस हमारी क्या होती है मैग्नेटिज्म में, वो आपकी किसके टर्म्स में होती है, आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टर्म्स में होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या करता है आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उससे करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होता है आपका, वो दूसरे किसी मैग्नेटिक डायपोल क्या करता है, एजेट कराता है आपको। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाया है, उसी तरह से मैं अगर मैं एक मैग्नेटिक डायपोल दिखाऊं, और मैग्नेटिक डायपोल में दिखा सकता हूँ किस तरह से, हम बता सकते हैं ना, दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेट। मैग्नेट कैसा है, कोई नॉर्थ पोल या आपका साउथ पोल, फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है, और हमने बोला अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक, ऐसे 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 और ऐसे, साउथ से एंटर कर रही है, नॉर्थ से क्या हो रही है, क्यों बाहर निकल रही है, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक आपका पॉजिटिव है, मैंने नॉर्थ पोल लिया, मैंने यहाँ साउथ पोल लिया, ठीक है, दिस इक्वल टू प्लस है, दिस इक्वल टू माइनस है, बताया था मैग्नेटिक मोनोपोल, और पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम माइनस है। तो जैसे हमारे पास बार मैग्नेटिक हमने लिया हुआ है, फील्ड लाइन हमारी क्या हो गई, साउथ से नॉर्थ हो गई, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ से एंटर कर रही है, ये कुछ ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे, ठीक भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, और भाई ऐसे और ऐसे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस हम कैसा लें भाई, देखिए यहाँ पे खास बात एक बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स थी वो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव टर्मिनेट हो जाती थी, लौट नहीं रही थी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले लिया, अगर आपका मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस आपका ले लिया अगर, तो ये बताओ कि क्या सारी फील्ड लाइन्स में एंटर ही कर रही हैं क्या, कितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है, कितनी एंटर कर रही है, 1 2 3 4 5 6 एंटर किया, 7 एंटर किया, तो उतनी ही क्या होंगी आपकी, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उतनी फील्ड लाइन्स क्या होंगी आपकी, एग्जिट भी करेंगी आपकी। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, वहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो हम बोलेंगे भाई कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है गॉसियन सरफेस के थ्रू, 0। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है इसमें एंटर कर रही है, उतनी नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है आपकी बाहर निकल रही है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद गॉसियन सरफेस व्हाट, 0। तो हम जो है गॉसियन लॉ फॉर मैग्नेटिज्म लिख सकते हैं क्या, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी गॉसियन सरफेस, ठीक है, इज व्हाट 0, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्या करती है, क्लोज लूप बनाती हैं, जितनी लाइंस एंटर करेंगे उतनी लाइंस को बाहर भी निकलना पड़ेगा, तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ व्हाट समथिंग व्हाट, v डॉट क्या, ds, यहाँ v डॉट ds था, ये वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ds इज द एरिया वेक्टर, यहाँ पे v इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ds इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द गॉसियन लॉ फॉर क्या, मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख सकते हैं आप लोग, पहले नोट कर लीजिए इतना, देखिए, since magnetic field lines form closed loops, unlike electric field lines, since magnetic field lines form closed loop, unlike
unlike electric field lines. ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो क्लोज लूप बनाती हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ब्रैकेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख लीजिए। अभी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, ठीक है। हेंस if we draw a Gaussian surface, if we draw a Gaussian surface in a magnetic field, if we draw a Gaussian surface in a magnetic field, the number of field lines entering the Gaussian surface is equal to the number of field lines entering the Gaussian surface is equal to the number leaving it. Number of field lines entering the Gaussian surface is equal to the number leaving it. Hence, the net magnetic flux. Hence, the net magnetic flux associated, hence the net magnetic flux associated with a closed Gaussian surface is always equal to 0. As the net magnetic flux associated with a closed Gaussian surface, the net magnetic flux associated with a closed Gaussian surface is always equal to 0. This is the Gauss's law for what? Magnetism. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा सा बचा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बचा है, पैराडाया फेरो, ठीक है, हल्का सा है, आधा घंटा लगेगा उसे, आधा पौन घंटा लगेगा अगली क्लास में। उसके बाद हम लोग EMI स्टार्ट कर देंगे। या फिर डाउट वाउट कुछ है आप लोगों का, आप लोगों ने सवाल लगा ली सारे ऐसी और मांगे? हाँ लगा रहे हैं तो क्या कहते हैं, आ गया, ले आइए। चलिए और सवाल आ गए आपके लिए। बदल लो।